बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं द वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे सवाल जो टेक्स्ट बुक के पार्ट के अंदर दिए गए हैं उनको भी हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर तौसीर्स पॉजिटिव क्वालिटी, तौसीर की जो मुस्बत क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। तौसीर वॉज वेल नोन, मशहूर था, वेल नोन मशहूर था, किस वजह से? फॉर हिज चेयरफुल, अपनी खुश मिजाजी, नेचर होता है मिजाज, अपनी खुश मिजाजी और काइंड हार्टेड और नरम दिली की वजह से मशहूर था। दो खूबियाँ थी, खुश मिजाज भी था और नरम दिल भी था, तो ये खूबियाँ उसमें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। हाउ डिड तासीर टीचर्स एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़, जो टीचर्स हैं तौसीर के वो और उसके जो वालदैन हैं वो उसकी टाइम की मैनेजमेंट के बारे में जो इश्यूज़ थे, जो मसाइल थे, उनको वो किस तरह महसूस करते थे। तासीर के टीचर्स एंड पेरेंट्स वर वरीड, परेशान थे, अबाउट हीज पुअर टाइम मैनेजमेंट, उसकी बड़ी नाकस इसके टाइम के बारे में, टाइम के इस्तेमाल के बारे में उसकी बड़ी नाकस हिकमत अमली थी और इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। व्हाट वाज द लेसन दैट तौसीर्स ग्रैंडफादर टॉट, क्या सबक सिखाया था तासीर के जो ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, हिम उसे यूजिंग द जार का इस्तेमाल करते हुए, रॉक्स का, पत्थरों का, पेबल्स कंकरियों का और रेत का इस्तेमाल करते हुए क्या उन्होंने सबक उनको सिखाया था। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ग्रैंडफादर टॉट हिम, उनको से सिखाया, टू फोकस, कि वो अपनी तवज्जो दे, ऑन इम्पोर्टेंट टास्क, अहम जो काम हैं, जो अहम चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो दी। फर्स्ट, सबसे पहले, यानी जितनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह उनका होमवर्क उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी फैमिली है, उसकी हेल्थ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इनकी तरफ सबसे पहले फोकस करे, तवज्जो दे। एंड मैनेज टाइम वाइजली, और अपने टाइम को अक्लमंदी से जो है वो तरतीब दे, उसको मुनज़्ज़म करे। क्वेश्चन आंसर आगे देखते हैं हम। फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो सवालात मौजूद हैं उनको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ वुड तासीर्स वेस्ट हिज टाइम, तासीर अपना वक्त कैसे ज़ाया करता था। बिफोर, पहले ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा को विज़िट करने से पहले वो अपना टाइम कैसे ज़ाया करता था, वो हम देखेंगे। वो कहते हैं कि ही यूज्ड टू वेस्ट, वो ज़ाया करता रहता था टाइम, वक़्त, इन प्लेइंग, खेलने में, वीडियो गेम्स खेलने में ज़ाया करता रहता था, चैटिंग, गपशप लगाने में, विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड डे ड्रीमिंग, और ख्वाब देखने में, यानी कि दिन के वक्त जो है वो ख्वाब देखने में, गप्पें लगाने में दोस्तों के साथ, और वीडियो गेम्स खेलने में अपना वक्त ज़ाया किया करता था या करता रहता था। इन व्हाट वेज, किस तरह से, डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई नाकस वक़्त के इस्तेमाल की अगर पॉलिसी है या जो तरीक़ाकार है वो अफेक्ट करता है, असर डालता है किस पे, तासीर परफॉर्मेंस, यानी कि तासीर की परफॉर्मेंस पर जो है वो कैसे असर डालता है। ही ऑलवेज, हमेशा, सीम्ड टू रन आउट ऑफ टाइम, वो हमेशा रन आउट ऑफ टाइम हो जाता था, यानी वक्त की कमी हो जाती थी हमेशा उसको। लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट्स, जल्दी में की जाने वाली असाइनमेंट वो करता था, जो जल्दबाजी में जो असाइनमेंट तैयार होती वो करता, यानी कि रश्ड से मुराद है वो काम जो जल्दबाजी में किया जाए, असाइनमेंट वो उसको जो काम जो असाइन किया गया था उसकी जो असाइनमेंट्स हैं, जल्दी में की जाने वाली असाइनमेंट्स, एंड इनकम्प्लीट टास्क जो है, और उसका नामुकम्मल काम जो है, हमेशा जो है वो मालूम होता था कि उसकी जल्दी में की जाने वाली उसकी असाइनमेंट है और नामुकम्मल काम है। किस वजह से? टाइम की कमी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से, हमेशा ऐसे होता था, ऐसे मालूम होता था।
हाउ डिड तासीर फिल द जार, जार को उसने कैसे भरा था, उसको हम देखते हैं। तासीर फिल्ड द जार, जार को भरा, कैसे भरा, विद सैंड, रेत के साथ, फॉलोड बाई पेबल्स, यानी कि पेबल्स के साथ जो है पेबल्स डाली, रेत डाली, फिर उसके बाद क्या किया, इन द एंड आखिर में उसने क्या किया, आखिर में ही ट्राइड टू पुश द स्टोन, फिर उसने पत्थरों को जो है वो डालने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसे ना कर सका, यानी कि उसने पत्थरों को उसमें डालने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसकी जो है वो कुछ वजूहात हो गई कि जिस वजह से जो है वो ऐसा ना कर सका। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तासीर, तासीर की उसके दादा ने कैसे जो है वो मदद की, वो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट इसमें आंसर्स। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने, नोटिस, जब उन्होंने देखा, दैट तासीर डिड नॉट नो, कि तासीर नहीं जानता, हाउ टू यूज़ हिज टाइम प्रॉपरली, कि अपने वक़्त को कैसे इस्तेमाल करना है इसका उसे पता ही नहीं है। दस इस तरह ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का। जब उनको पता चला कि उसको पता ही नहीं है कि टाइम मैंने इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर उन्होंने उसे बताने का फैसला किया, उसको मदद करने का। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेट टाइम, सही इस्तेमाल का असर क्या है, मैनेजमेंट, इसके सही इस्तेमाल करने का जो एक तरीक़ाकार है वो क्या है, ऑन तौसीर परफॉर्मेंस, उसकी तौसीर की परफॉर्मेंस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर होता है। तो सर क्या होता है कि उस जवाब में देखते हैं, हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसके फिर अच्छी मैनेजमेंट जो होती है ना उसकी, टाइम को इस्तेमाल करने, उसका फ़ायदा जो होता है कि उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। ही हैड इनफ टाइम, उसके पास अब काफ़ी टाइम होता है, फॉर हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अब उसकी फैमिली के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी उसके पास काफ़ी टाइम होता है ये सब कुछ करने के लिए। चलें बच्चों, इसके साथ ही हम चलते हैं कि रिव्यू में, आगे रिव्यू शुरू हो जाता है लेसन नंबर 1 से लेकर 6 तक, वो भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन उसके अंदर मौजूद हैं, वो भी हम साथ ही कवर कर लेते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है रिव्यू 1 से लेकर 6 तक जो है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स, प्री इस्लामिक अरब्स जो है इसके बारे में ऑथर का क्या व्यू था कि वो किस किस्म के लोग थे। राइट डाउन द एग्जाम्पल, मिसालें बयान करें, एंड एविडेंस सपोर्टिंग योर इन्फ्रेंस, जो है अपने हवाले से जो आपकी जितनी भी सपोर्टिंग एविडेंस हैं वो पेश करें। द प्री इस्लामिक अरब्स, इस्लाम से पहले का जो अरब है, हैड स्ट्रॉन्ग मेमोरी, उनकी याददाश्त बड़ी मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, एंड ग्रेट स्किल इन पोइट्री, और शायरी में भी बड़ी महारत रखते थे। दे वर्क वर्शिप्ड, वो इबादत करते थे, किन की करते थे, बुतों की पूजा करते थे, सॉरी इबादत नहीं, पूजा करना, मतलब बुतों की पूजा करते थे। एंड फेस्ड क्रुएलिटी, और जुल्म का सामना करना पड़ता था उनको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ कैन पैट्रियोटिज्म, कैसे पैट्रियोटिज्म हेल्प पीपल, लोगों की मदद करती है, वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करने में, ड्यूरिंग टफ टाइम्स, यानी कि हुब्बुल वतनी, मुश्किल वक़्त में लोगों को इकट्ठे काम करने में कैसे मदद करती है। लाइक ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, जिस तरह अगर कोई कुदरती आफात आ जाती हैं उस सूरत में, पेंडेमिक आ जाता है या किसी किस्म की कोई बीमारी फैल जाती है, तो ऐसी सूरत में फिर पैट्रियोटिज्म जो है वो कैसे मदद करती है। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी मेक्स पीपल, लोगों को बना देती है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बाई क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का एहसास पैदा करके उनको मजबूत बना देती है। इट मेक्स देम हेल्प ऑन अनदर, तो ये उनको मदद करती है कि वो एक दूसरे की मदद करें, उनको इस काबिल बना देती है पैट्रियोटिज्म को, एक दूसरे की मदद करें। हाउ डज द साइट ऑफ द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का साइट देखना कैसे असर डालता है पोइट के मूड के ऊपर, इनिशियली शुरू में, एंड लेटर और बाद में, व्हेन ही रिकॉल्स द सीन, जब वो सीन को याद करता है। एज द पोइट सीज, जैसे ही पोइट देखता है डैफोडिल्स को, ही फील्स विद जॉय, वो खुशी से भर जाता है उसका दिल, एंड हैप्पीनेस, और मुसर्रत से। लेटर, इसके बाद, व्हेन ही रिकॉल्स हिम, जब वो उसको याद करता है, देयर मेमोरी, उसकी जो याद है, ब्रिंग्स पीस, सुकून लेकर आती है, एंड प्लेजर, और खुशी लेकर आती है शायर के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ हज़रत अस्मा। हज़रत अस्मा का जो असर है उसको असेस करें, उसकी जांच करें रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कंट्रीब्यूशन, उसने जो हिस्सा डाला था, खिदमात अंजाम दी थी ऑन द सर्विस सक्सेसफुल माइग्रेशन, उस कामयाब माइग्रेशन में, हिजरत में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था उसको असेस करें। व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ़ शी हैड नॉट प्रोवाइडेड द सपोर्ट, अगर वो मदद ना करती तो फिर उसका नतीजा क्या निकलना था, तो वो उसको भी हम देखेंगे कि अगर वो मदद ना करती तो क्या होना था। हर रोल वाज वेरी सिग्निफिकेंट, उसका जो किरदार है वो बाहर बहुत ज़्यादा अहम है। शी सप्लाइड फूड, उसने खुराक मुहैया की एट नाइट, रात के वक्त। द माइग्रेशन माइट हैव फेल्ड, मुमकिन है कि वो माइग्रेशन जो है, हिजरत जो है वो नाकाम हो जाती विदाउट हर सपोर्ट, उनकी मदद के बगैर। हाउ डू यू थिंक, आपके ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कैसे जो है वो असर डालती है द सोसाइटी, माशरे पर, बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से हटकर कैसे मदद जो है डालती है एंटरप्रेन्योर जो है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं इसका आंसर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है इन्फ्लुएंस, असर डालती है द सोसाइटी, माशरे पर, बाई प्रमोटिंग, तरक्की देकर, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि उनकी जो नस्ली है ना मुसावात, उसको प्रमोट करते। ये नहीं देखा जाता कि वो मर्द है औरत है क्या है, मतलब ये है कि उनकी जो इक्वलिटी है ना उसको मद्देनज़र रखा जाता है, तो फिर इससे माशरे में जो है वो बेहतरी आती है। इनोवेशन, जिद्दत को जो है फ़रोग देती है। इट्स स्ट्रेंथन्स, ये मजबूत बनाती है, किसको मजबूत बनाती है, कम्युनिटीज़, आबादियों को मजबूत बनाती है, बाई प्रमोटिंग, तरक्की देकर, सोशल वेलफेयर, समाजी फलाह बहबूद को जो है ना वो बेहतर बनाती है, इससे होती है। एंड एड्रेसिंग, और मुखातब होकर सोशल जो है ना नीड्स जो हैं, जितनी भी जो माशरे की जो है ना सोसाइटल जो है जो नीड्स आ जाती हैं, जो सोशल हमारी हमांगी चीज़ें हैं, उनमें भी जो है उनको मुखातब होकर जो है उसमें तरक्की जो है वो लेकर आती है एंटरप्रेन्योरशिप जो है। चलें बच्चों, इसके साथ ही हमारे जो रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है उसको भी हमने साथ ही कर दिया, ताकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएं, तो उसके बाद ही फिर आगे लेसन नंबर 7 स्टार्ट होता है। चलें, इसके साथ ही हम हमारी ये वीडियो जो इख्तिताम को पहुंचती है, किसी किस्म का अपने पॉइंट पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। इसके साथ साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ जो कोई कमेंट हो, आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे जो है बिला झिझक पूछ सकते हैं। किसी किस्म का पॉइंट हो तो किसी और पॉइंट पे भी अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर ही वीडियो बनाई जाए तो वो भी हम उसके बारे में बना देंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।